हाय एवरीवन, आज हम करने वाले हैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है न्यूसेंस। न्यूसेंस का क्या मतलब होता है? न्यूसेंस जो शब्द है ना वो फ्रेंच वर्ड न्यूज से आया है। और सेकेंडली ये एक लेटिन टर्म है जिसका मतलब होता है नोसीरे, ये उससे आया है। इसका मतलब होता है किसी को हर्ट पहुंचाना, किसी को दुख पहुंचाना। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, या फिर किसी को अनॉय करना, किसी को परेशान करना। तो ये दोनों शब्द जो हैं ये इनका मतलब होता है न्यूसेंस से। तो न्यूसेंस क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है जो कि न्यूज से आया है। ये एक लेटिन टर्म भी है जिसको हम कहते हैं नोसेरे, जिसका मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, टू हर्ट समवन, या किसी को अनॉय करना, किसी को परेशान करना। ये दोनों ही मतलब न्यूसेंस का होता है। अब देखिए न्यूसेंस इन टॉट जो हम पढ़ रहे, हम पढ़ रहे लॉ ऑफ टॉट। टॉट में न्यूसेंस का क्या मतलब है? पहला टॉट का इसमें मतलब है, या इसको आप मीनिंग भी समझ लीजिए और इसको आप एसेंशियल्स भी देखिए। न्यूसेंस एज अ टॉट मीन्स एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है कि जहां पर भी अनलॉफुली इंटरफेरेंस होता है, मतलब आपको इजाजत नहीं है जाने की फिर भी आप वहां पे इंटरफेरेंस करते हैं, वो होता है अनलॉफुल इंटरफेरेंस। दूसरा, किसमें इंटरफेरेंस होगा? किसी एक इंसान, ए और बी दो इंसान है। ए किसी वजह से बी के घर में इंटरफेरेंस बार बार जा रहा है। बी का राइट है अपनी लैंड में इंजॉय करना, बी का राइट है अपने घर में इंजॉय करना, शांति से रहना, लेकिन ए उसके घर में बार बार इंटरफेरेंस कर रहा है, तो ये न्यूसेंस के अंदर आएगा। तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, न्यूसेंस एज अ टॉट मीन्स एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस। दूसरा, विद अ पर्सन्स यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विथ इट। जैसे ये बी का राइट है कि वो शांति से रहना चाहता है, लेकिन ए बार बार इंटरफेरेंस कर रहा है, तो वो न्यूसेंस में आएगा। अब हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, ये घर है, ये ए का घर है, ये बी का घर है, ठीक है। अब बी ने अपनी लैंड में क्या किया है, बहुत ज़्यादा गार्बेज था उसका, वो गार्बेज को फेंकने के बजाय उसने उस गार्बेज पे आग लगा दी। उस वजह से क्या हुआ कि स्मोक, पूरा का पूरा धुआं जो कि आकाश में आने लगा, वो फिर ए के घर में जाने लगा। अब आप देखिए क्या यहाँ पे ये तीनों एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं। पहला एसेंशियल है कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस, तो ये जो ये स्मोक है ना, ये अनलॉफुल इंटरफेरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। दूसरा, ए का राइट है अपनी लैंड में इंजॉय करने का, तो ए का राइट है अपनी लैंड में इंजॉय करने का, लेकिन वहां पे बी इंटरफेरेंस कर रहा है, तो ये क्या है? न्यूसेंस है। तीसरा, ए का एक और राइट है, राइट ओवर क्या? राइट ओवर लिव अ पीसफुल लाइफ और क्लीन इन्वायरमेंट। तो ए का राइट है कि वो साफ सुथरे इन्वायरमेंट में रहे, लेकिन बी यहाँ पे क्या कर रहा है? बी यहाँ पे उसके धुएं से उसका जो ये ए का इन्वायरमेंट है ये पूरा का पूरा खराब हो रहा है, तो ये न्यूसेंस में आएगा। तो अगर ए यहाँ पे बी के ऊपर केस कर दे और बोले कि बी न्यूसेंस कर रहा है, तो वो लॉफुल होगा, तो यहाँ पे ए को कंपनसेशन मिलेगा। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि बी का भी तो राइट है कि वो अपनी लैंड में अच्छे से रहे, कुछ इंजॉयमेंट करे, लेकिन बिल्कुल है, लेकिन क्या जब यहाँ पे जब यहाँ क्या है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना है, फिर भी आप गार्बेज को कूड़े की गाड़ी में ना देके जला रहे हो, या किसी भी वजह से आपकी वजह से स्मोक हो रहा है, आपकी वजह से इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, तो यहाँ पे फिर वो न्यूसेंस के अंदर काउंट होगा। सेकंड केस देखिए, ए और बी दो इंसान है, ठीक है, यहाँ पे ये ए है और ये बी है। अब बी क्या कर रहा है? अपने घर में उसने डीजे लगा रखा है, उसने ना गाने लगा रखे, और इतनी तेज आवाज में गाने लगे हैं कि आसपास के सारे नेबर्स को परेशानी हो रही है। अब देखिए क्या यहाँ पे ये तीनों एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं? अनलॉफुल इंटरफेरेंस है, बिल्कुल है। इस इंसान ए का राइट है कि वो आराम से रह सकता है, लेकिन ये जो ये साउंड की आवाज है इससे अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि ए का राइट है कि वो इंजॉय करे अपना पीसफुल इन्वायरमेंट, लेकिन बी जो ये विदाउट एनी रीजन उसने इतनी तेज आवाज में गाने लगे हैं कि सबको परेशानी हो रही है। अगर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जगह ऐसा लॉ होता है कि जो शादियां हो रही होती या जो डीजे होता है उसको 10 PM के बाद बंद करना होता है। 10 PM के बाद वो पूरी तरह से बंद होता है, तो वो इसीलिए है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद दूसरे इंसान, अब देखो अगर रात भर गाने लगेंगे उससे एक इंसान का तो इंजॉयमेंट होगा, लेकिन दूसरा जो ए और बी, ये जो दूसरा इंसान है इसकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो यहाँ पे हमें इस दूसरे इंसान को भी देखना है, इसकी भी राइट वॉयलेट ना हो, तो इसीलिए बोला गया कि रात के 10 बजे के बाद गाने नहीं लगाए जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया क्योंकि एक इंसान का इंजॉयमेंट है लेकिन दूसरे इंसान का राइट भी तो है। तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस किस चीज से हो सकता है? या तो कुछ स्मोक की वजह से हो सकता है, या फिर कोई नॉइस की वजह से हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रीजन है जिस वजह से अनलॉफुल इंटरफेरेंस हो सकता है। अब देखिए, अब हमने देखा अभी तक न्यूसेंस, उसकी डेफिनेशन, और न्यूसेंस किस किस ढंग से हो सकता है। अब हम देखेंगे न्यूसेंस के प्रकार। न्यूसेंस कितने टाइप का हो सकता है? न्यूसेंस दो टाइप का हो सकता है, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है? पब्लिक न्यूसेंस वो होता है जो कि बहुत ऐसा न्यूसेंस जो कि बहुत सारे लोगों को अनॉय कर रहा है, बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें आपको देखना है पब्लिक न्यूसेंस जो है उसको पनिशेबल माना गया है अंडर सेक्शन 270 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 270 ऑफ बीएनएस ये कहता है अगर किसी इंसान को एक्शन टू कॉज इंजरी होगी, कैसी इंजरी? उसको उसकी लाइफ को डेंजर हो सकता है या फिर अनॉयंस हो सकता है, इस केस में पब्लिक न्यूसेंस के अंदर वो आएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर ये रोड है, इस रोड से सब लोग जाएंगे, लेकिन कोई इंसान इस रोड में गड्ढा खोद देता है, डिगिंग अ ट्रेंच और कंस्ट्रक्शन, या इसमें किसी चीज का कंस्ट्रक्शन कर देता है, तो उससे क्या होगा? उससे जो पब्लिक वे है, जो ये रास्ता है जो कि लोग
लोगों के लिए बनाया गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा, लोगों को अनॉयंस होगा, लोगों को परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तीसरा, इससे न्यूसेंस क्रिएट होगा। तो यही तीन चीज़ें, इससे बाधा आएगी, तो यही तीन चीज़ें होंगी पब्लिक न्यूसेंस के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। अगर ये एक रिवर है, इस रिवर में फैक्ट्रीज जो हैं या फिर बहुत सारे लोग यहीं पे कपड़े भी धो रहे हैं, यहाँ पे गार्बेज है, इसमें आग लगाई जा रही है, जो इंडस्ट्री है इससे बहुत गंदा गंदा पानी इस रिवर के अंदर आ रहा है, तो ये सारा कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये रिवर जो है ये सबकी है, इसमें ये किसी एक अकेले इंसान की नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की है। तो ये जो रिवर है ये सबकी है। तो इसमें देखा जाएगा कि अगर पोल्यूशन का डिस्चार्ज हो रहा है तो ये भी एक एग्जाम्पल बनेगा इसका एयर और वाटर पोल्यूशन होगा, वो भी न्यूसेंस के एग्जाम्पल में आएगा। अब दूसरा न्यूसेंस देखिए, प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है, ऐसा न्यूसेंस जो कि अकर होता है एक व्हेन अ पर्सन, किसी एक इंसान का इंजॉयमेंट, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर या उसका कोई राइट इंटरफेयर या उसका कोई राइट जो है वो वॉयलेट होता है किससे, एक इंडिविजुअल इंसान से। प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होता है, ए और बी दो इंसान है, अगर ए, इसमें प्राइवेट न्यूसेंस में किसी एक अकेले इंसान का राइट वॉयलेट हो रहा होता है। अगर ए ये बी का कोई राइट वॉयलेट करता है, ये ए भी इंडिविजुअल है, ये बी भी इंडिविजुअल है, दोनों ही इंडिविजुअल है, अगर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल का कोई राइट वॉयलेट करता है, कोई न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो वो प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर आएगा। देखिए, अब वो जो इंटरफेरेंस है ना, जो इंटरफेरेंस है वो ऐसा इंटरफेरेंस होना चाहिए जो कि बिना रीजन का है, कोई रीजन का नहीं, ऐसे ही कर रहा है वो दूसरे इंसान को परेशान करने के लिए। दूसरा, वो बियॉन्ड एक्सेप्टेड होना चाहिए, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाना होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, इसमें ए मान ले जाए, यहाँ पे आप मान लो ए ये इंसान है, बी ये इंसान है। ए क्या करता है, ए अपनी लैंड में एक इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, इतना बड़ा, इसका घर इतने में बना है, लेकिन ये इतना ऊंचा एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देता है, जिस वजह से जो बी है उसके घर पे लाइट नहीं जा पा रही होती है, उसके घर पे जो नेचुरल लाइट है ये उसके ऊपर बाधा क्रिएट करता है, उसके ऊपर एक क्या करता है, वॉयलेशन लेके आता है। तो यहाँ पे प्राइवेट न्यूसेंस का एग्जांपल देखिए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट एंड एयर। तो इस केस में हमने देखा ना कि ए प्राइवेट न्यूसेंस कर रहा है, भले ही ए ने अपनी लैंड में स्ट्रक्चर किया, लेकिन क्या ये किसी रीजन का है, ये अनरीजनेबल है, आप दूसरे इंसान को परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हो। दूसरा, ये बियॉन्ड एक्सेप्टेड है, आपके घर की हाइट इतनी है, उससे ऊंचा आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना रखा है, वो भी यहाँ पे, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आप यहाँ से रोक रहे हो ताकि जो सनलाइट है वो इस बी के घर पे ना जा पाए। तो यहाँ पे ये आएगा आपका प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर, क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट एंड एयर होता है। दूसरी, इसमें सेकेंडली, अगर ओडोर फ्रॉम नियर बाई फैक्ट्री, अगर मान लिया जाए ए का घर ना हो कि ये एक फैक्ट्री होती, इसने ऐसी जगह पे फैक्ट्री लगाई है जहां पे लोग रह रहे हैं। अब रेसिडेंशियल एरिया में आप ऐसा इंडस्ट्रियल काम नहीं कर सकते, तो वो भी न्यूसेंस के अंदर आता है। या फिर ए इतनी तेज आवाज में गाने लगाता और अपने बी जो इसका नेबर है उसको परेशान करता, तो ये भी प्राइवेट न्यूसेंस के अंदर आता। अब देखिए, अब इसमें रेमेडीज कैसे मिल सकती, क्या रेमेडीज होंगी। मान लिया जाए पी एक प्लेंटिफ है, डी एक डिफेंडेंट है, तो मान लिया जाए जो डी है वो बहुत ज़्यादा तेज गाने लगाता है। अब इसमें पी को क्या रेमेडी मिल सकती है, पहली रेमेडी होगी अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब कि सीधे रिमूव करो इस न्यूसेंस को, तो कोर्ट यहाँ पे डी से बोलेगी कि तुम अपने ये स्पीकर को यहाँ से हटाओ, सीधे हटा दो, तो ये आएगा अबेटमेंट के अंदर। दूसरा, इंजंक्शन। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो देखी तो उसमें हमने इंजंक्शन बहुत अच्छे से देखा था। इंजंक्शन क्या होता है, ये ऑर्डर होता है कोर्ट का, या तो किसी काम को रोकने के लिए या किसी काम को स्टार्ट करने के लिए। अब रेमेडीज में यहाँ पे कोर्ट सीधा बोलेगी कि ये जो तुमने डीजे लगाया इसको रिमूव करो, इसको स्टॉप करो, तो यहाँ पे किसी काम को रोकने के लिए इंजंक्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे इस डीजे की वजह से, इस डीजे की नॉइस की वजह से दूसरे इंसान को परेशानी हो रही है, तो अपने डीजे को बंद करो, तो स्टॉप द न्यूसेंस। तीसरी चीज, जो भी डैमेज होगा उसके लिए तुम्हें जो इंसान है, जो प्लेंटिफ है, उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो 3 रेमेडी है, पहला अबेटमेंट, दूसरा इंजंक्शन, तीसरा डैमेजेस। ठीक, अब एक न्यूसेंस का केस लॉ देखिए, ये केस लॉ है राधे श्याम वर्सेस गुर प्रसाद। इस केस में क्या होता है, एक आदमी होता है, उसने अपनी फ्लोर मिल लगाई होती है एक रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पे लोग रह रहे होते पीसफुली। उस एरिया में उसने अपनी फ्लोर मिल, मतलब चक्की जहाँ पे पीसी जाती है, चक्की लगाई होती है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ पे नॉइज़ की एक तो दिक्कत होती है, प्लस जो फ्लोर मिल होता है उससे जो आटा आ रहा होता है वो स्काई में आता है, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, वहाँ पे ब्रीदिंग की भी दिक्कत आ जाती है लोगों को। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि तुम्हें अपनी फ्लोर मिल हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये न्यूसेंस के अंदर आ रही है, फिर वहाँ पे उस फ्लोर मिल को हटाने का इंजंक्शन देते हैं। तो ये केस है राधेश्याम वर्सेस गुर प्रसाद। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा न्यूसेंस की डेफिनेशन, न्यूसेंस के 3 एसेंशियल्स हैं, न्यूसेंस के एग्जाम्पल, फिर काइंड्स ऑफ न्यूसेंस क्या होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस, इन दोनों को एक्सप्लेन किया, एग्जाम्पल लिखे, फिर हमने देखा रेमेडीज क्या देंगी, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट केस लॉ। तो ये सब चीज़ें आपको न्यूसेंस में लिखनी है। थैंक यू सो मच।